क्रिसमस नजदीक है। आने वाले अयाम हम सब लोग क्रिसमस की तैयारी में मशगूल हैं और ज़रूरत किस बात की है कि हम जानें और जांचें कि जो निजात दहिंदा आने वाला है वो क्या है। बड़ा ज़रूरी खुदा के कलाम को जानना और जांचना और उस आने वाले खालिक और मालिक को भी जानना। आइए किताब मुकद्दस में से जो आज का विर्द हमने पढ़ा है, अब्रानियों पहला बाब और पहली 9 आयात। पौलुस रसूल का खत अब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब और पहली 9 आयात। खुदा के कलाम में लिखा है, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दानी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस तरह उसने मिरास में उनसे अफजल नाम पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पेलोठे को दुनिया में लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें, और फरिश्तों की बाबत कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्तबाजी का आसा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकिरदारी से अदावत रखी। इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत तुझे ज्यादा मसा किया। आयत अपने अंदर एक मफहूम रखती है। अगले जमाना में यानी कि जब वो वक्त जो गुजर गया, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम किया। हमारे बाप दादा से, हमारे बुजुर्गों से हिस्सा ब हिस्सा पूरा कलाम नहीं किया। कितना कलाम किया है? हिस्सा ब हिस्सा। मेरे साथ रहिएगा। हिस्सा ब हिस्सा कलाम किया है और तरह ब तरह कलाम किया है। कई तरीकों से काम किया। और कलाम क्या है? कलाम खुदा के मुंह की बातें। यूहन्ना रसूल ने यूहन्ना की अंजील में इस बात का तज़किरा किया कि इब्तिदा में कलाम था। और क्या किया फिर? कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था।
जो खुदा था वही मुजस्सम होता है, जिस्मानी सूरत इख्तियार करता है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। अब कलाम क्या हुआ फिर, जिसने जिस्मानी सूरत इख्तियार की? जिस्मानी सूरत किसने इख्तियार की? यीशु अल मसीह ने। और अब इस कलाम की तरफ आते हैं जो यहाँ पर हम पौलुस रसूल अब्रानियों की कलीसिया को कहता है कि तरा बतरा और हिस्सा ब हिस्सा कलाम किया है। यीशु मिला है, पर कितना मिला है? हिस्सा ब हिस्सा। मुकम्मल यीशु की शक्ल शबी किसी शख्स ने, किसी नबी ने नहीं देखी। कलाम कौन है? यीशु है। और कलाम किसका है? वो खुदा के मुंह की बातें हैं। और नबी जो कलाम को पेश कर रहा है, कलाम पहले नबी पर नाज़िल हुआ है। अगर नबी उस कलाम के मानने वाला नहीं हुआ, कबूल करने वाला नहीं हुआ, तो कैसे वो अपने लोगों को वो कलाम सुनाएगा? पहले नबी ने कलाम को माना है, कलाम को वसूल किया है, फिर कलाम जो खुदा है, खुदा मुतकल्लम है, और मुतकल्लम अलैह नबी है, और नबी ने दूसरों को कलाम दिया है। कैसा अच्छा सिलसिला है। शायद पहले जमाने में इस बात की समझ किसी को ना आती हो, अब तो बड़ा वाज़ेह है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप टीवी देखते हैं, एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट से तमाम नशरियात आ रही हैं आपके हाथों में, आपके घरों में। इसी तरह खुदा जो तमाम सैटेलाइट्स का मालिक है, वो कलाम को भेजता है, आज भी कलाम को भेजता है अपने लोगों पर। और आखिरी जमाना में क्या हुआ? खुदा ने बेटे की मार्फत कलाम किया, खुद वो कलाम जो था उसे दुनिया में भेज दिया, ताकि अब मुकम्मल कलाम दुनिया में पहुंच जाए। हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, खुदा ने कभी किसी को झाड़ी में दिखाई देकर अपने आप को जाहिर किया। किसको झाड़ी में दिखाई दिया? खुदा के बंदा मूसा को। और कभी एक हाथ नविश्ता लिखता है, कभी खुदा का जलाल ही नजर आता है, खुदा नजर नहीं आता। और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। अब खुदा मुकम्मल तौर पर हमारे दरमियान है, मुकम्मल तौर पर हमारे दरमियान। और वो जो उसे मानते हैं, उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है। ये हम खुदा की और यीशु की उस बात को देखते हैं। आइए एक और बात को देखते हैं। वो अनदेखे खुदा की सूरत है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। किसी ने देखा? इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है उसने जाहिर किया है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा को मूसा ने देखा, उसने तो उसकी झलक भी नहीं देखी। उसका जलाल कोहे सीना पर भस्म करने वाली आग की मानत था। उसके जलाल की कौन ताब ला सकता था? खुदा का बंदा मूसा खुदा से बातें करता था तो उसका चेहरा इस कदर चमकता था कि लोग, जब वो अपने लोगों में आया तो लोग डरे, कैसे क्या हो गया, इस कदर खूबसूरत, इस कदर जलाली चेहरा है। तो उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया। आइए किताब मुकद्दस में से हम देखते हैं पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब और
15 से 19 आयत को पढ़ते हैं। यहां पर यीशु मसीह जो आने वाला है, मेरा खुदावन जो है, उसका किस कदर प्यारा नक्शा खींचा गया है। लिखा है वो अनदेखे खुदा की सूरत। किसकी सूरत पर? अनदेखे खुदा की सूरत। किसी ने खुदा को कभी नहीं देखा, तो आज यीशु को देखिए, आप खुदा को देखेंगे। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। कोई चीज खलक नहीं की गई थी तो मेरा यीशु था। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। अभी कुछ भी नहीं था। अभी तो दुनिया पर सूत नहीं खींचा गया था। अभी तो पानी से पानी अलहदा नहीं हुआ था। अभी तो जमीन नजर नहीं आई थी। अभी तो दरख्त नहीं बने थे। अभी तो परिंदे नहीं बने थे, जानवर नहीं बने थे, कुछ भी नहीं बना था और इंसान भी नहीं बना था। पहले मौजूद है और तमाम चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। वही वसीला है। जितनी चीजें बनी हैं मेरे यीशु के वसीला से बनी है। और कोई चीज भी ऐसी नहीं जो उसके बगैर पैदा हुई है। उसके बगैर कुछ भी नहीं पैदा हुआ, आप भी नहीं पैदा हुआ। जब खुदा ने आदम को बनाया तो क्या कहा? आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। किसे कॉल की? उसी को कॉल की जो वहां पर मौजूद था। वो अनदेखे खुदा की सूरत तमाम मखलूका से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की। किस में पैदा की गई? यीशु में। उसमें सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही मबदा है, वही मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका दर्जा अव्वल हो। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। वही अल्लोहियत का मालिक है, वही सब कुछ है। तो फिर हम कहां पे जाएं? किधर जाएं? जब सब कुछ वही है तो जरूर है कि वो उसी में और उसी के साथ हम रहें, उसी की तलाश करें। कोई और नजात नहीं दे सकता, कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात हो। कोई नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक नाम। क्या नाम है? क्या नाम है? आवाज थोड़ी है, यीशु बड़ा है। कौन सा नाम? यीशु नाम। कोई नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक ही नाम है। आइए हम मुकाशफा से देखते हैं, बल्कि मुकाशफा को देखते हैं। मुकाशफा 3 बाब, उसका 3 बाब निकालिएगा और उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा, जो आमीन क्या है? जब कुछ चीज को हम इख्तिताम पजीर करते हैं तो फिर हम आमीन कहते हैं कि जो कुछ किया है ठीक है। आमीन का मतलब है जैसा है ठीक है। आमीन कबूलियत की बात है और वो आमीन है, तमाम बातों का आखिर भी है। वो आमीन है और सच्चा, क्योंकि उसने कहा कौन है जो मेरी जात में गुनाह साबित करता है? वो सच्चा है, गुनाह से मुबर्रा है, वो सच्चा और बरहक।
वही हक है, बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है। खुदा की खिलकत का मबदा है। जितनी भी चीजें खलक हुई हैं वो वही वसीला है, वही मबदा है, वही आगाज है, उसी के वसीला से सब कुछ हुआ है। कोई और नाम नहीं है, कोई और नहीं है। और वही कादर मुतलिक है, यानी कि कादर है, हर एक चीज पर कादर है, हर चीज पर वो कादर है, हर चीज उसकी कुदरत के ताबिया है। मेरे साथ देखते हैं एक और आयत को भी हम देखेंगे। मुकाशफा पहला बाब निकालिएगा, उसकी 8वीं आयत को देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद जो है, यीशु है, यहां पर मौजूद है। मैं कई दफा कहता हूं, हम किताबें पढ़ते हैं, किताब के शुरू में किताब के लिखने वाले का नाम होता है, किसने लिखी है। बाइबल के शुरू में लिखने वाले का नाम नहीं है, लिखने वाले का नाम है, लेकिन जो किताबें हम पढ़ते हैं उसके लिखने वाला मौजूद नहीं होता, और जब इस किताब को पढ़ते हैं तो लिखने वाला यहां पर मौजूद होता है, लिखने वाला मौजूद होता है। खुदावंद खुदा जो था और जो खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। कादर मुतलिक फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा आगाज और ओमेगा आखिर, मैं शुरू भी मैं हूं और आखिर भी मैं हूं। और हमारा ईमान है कि यीशु दुनिया के इख्तिताम में पूरी दुनिया का इंसाफ करने के लिए आएंगे, पूरी दुनिया का इंसाफ करने के लिए आएंगे। और वही लोग जो उसके अपने होंगे वो उसके साथ 1000 साल बादशाहत करेंगे, हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, उसके साथ रहेंगे, वो उसके लोग होंगे और वो उनका खुदा होगा। जैसे मैंने पहले कहा, यूहन्ना रसूल की इंजील के, आप भी मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं, यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 14 आयात को जरूर पढ़ा करें, जरूर देखें। निकालिएगा मेरे साथ यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला बाब उसकी 14 आयात को अगर हम देखें तो 14 आयात में बड़ी प्यारी बात लिखी है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है उसने जाहिर किया। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18 आयत और 14 आयत को हम देखेंगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और इसी तरह हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब निकालिएगा, उसकी 8वीं आयत को मैं देखता हूं। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद बाप को हमें दिखा, हमें यही काफी है। बाप को हमें दिखा, हमें क्या है, यही काफी है। यीशु का शागिर्द फिलिप्पुस दरखास्त करता है, जो यीशु के साथ हम खिदमत रहे, जहां जहां मेरा यीशु जाता रहा शागिर्द उसके साथ साथ रहे। और अब क्या तमन्ना है, तमन्ना क्या है? फिलिप्पुस कहता है, ऐ खुदावंद
फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, हमें यही काफी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं। कितनी मुद्दत से? इतनी मुद्दत से। मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं। क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं। तू कह रहा है बाप को हमें दिखा। मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, तू मुझे नहीं जानता। और क्या कहा? मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, तू मुझे नहीं जानता। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक हैं। मैं और बाप एक हैं। वो एक हैं। क्यों कर कहता है? जो आज खुदा को देखना चाहता है वो यीशु अल मसीह को देखे, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी, उलूहियत की सारी मामूरी उसी में है। बाप भी एक है और बेटा भी एक है। मेरे साथ रही, हम निकालेंगे कुलसियों दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत को देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। खुदा की सारी मामूरी, खुदा की सारी मामूरी, खुदा की सारी कुदरत उसी में मुजस्सम होकर, उसी में आकर क्या करती है? उसी में सुकूनत करती है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? आज उस यीशु के बारे में हम जांचें, जिसका हम यौम पैदाइश मनाने जा रहे हैं। वो क्या है जिसका हम यौम पैदाइश मनाने जा रहे हैं? वही जो खुदा का नक्श है और उसके जलाल का परतू है। वही जो अनदेखे खुदा की सूरत है। वही जो खिलकत का मबदा है। वही जो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। वही जो कादर मुतलिक है। वही जो कलाम मुजस्सम है। वही जो मज़र ज़ाते खुदा है। वही जो उलूहियत की, जिसमें सारी मामूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। हम उसी के पैरोकार हैं। हम उसी का यौम पैदाइश मनाने जा रहे हैं। आइए अपनी जिंदगियों को तैयार करें आने वाले अयाम के लिए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत बख्शे।